नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। जैसा कि आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है, जिसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें एमएसएमई की डेफिनेशन में चेंज करके एमएसएमई की लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सके और एमएसएमई के थ्रू मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। और ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, तो आप खुद जाके ऑनलाइन जाके आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको किसी भी सरकारी ऑफिस में जाने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको हैंड टू हैंड ही मिल जाएगा विद इन 10 मिनट्स के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना होगा उद्योग आधार। जैसे ही आप टाइप करोगे तो इस तरीके का आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें यहाँ पे ध्यान दें कि सबसे पहले यहाँ पे ये उद्योग आधार .gov.in करके लिखा हो, इसी को आपको खोलना है। लेकिन इसको खोलने से पहले मैं आपको बता दूं, नीचे कई सारी वेबसाइट्स आपको दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस की एक वेबसाइट है, ऑनलाइन लीगल इंडिया .com है। ये सब वेबसाइट प्राइवेट वेबसाइट है, ये आपसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लेंगी और फिर आपका रजिस्ट्रेशन ये आपको करके देंगी। जबकि गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है udyog.aadhar.gov.in। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने कुछ पेज आ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का पेज है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक आधार नंबर और नीचे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर लिखा है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर डालना है। मतलब कि अगर आप प्रोपराइटर हैं तो प्रोपराइटर का आधार नंबर यहाँ पे आएगा और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आएगा। अब कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन ले पाएगी, या कंपनी है वो कैसे ले पाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो आधार कार्ड का नंबर आना है। तो पार्टनरशिप के केस में यहाँ पे किसी भी एक पार्टनर का आप आधार नंबर डाल सकते हैं और कंपनी के केस में किसी भी एक डायरेक्टर का नंबर डाल सकते हैं। ट्रस्ट के केस में किसी भी एक ट्रस्टी का और सोसाइटी के केस में किसी भी एक मेंबर का आप आधार नंबर डाल के यहाँ पे और उसी इंसान का आप यहाँ पे नाम डाल के आप चालू कर सकते हैं यहाँ से अपना आधार वेरिफिकेशन एमएसएमई के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर डालेंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे तो इस तरीके की आपके सामने विंडो खुल जाएगी, जिसमें यहाँ पे आपको ओटीपी डालने को कहेगा और आपके फ़ोन में एक ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पे डालें 789। मैं अपना ओटीपी डाल देता हूँ 222। जैसे ही मैं इसको वैलिडेट करता हूँ तो फिर यहाँ पे एक नई विंडो खुलेगी और वो विंडो कुछ इस तरीके की होगी, जिसमें नीचे की साइड पूरा एक फॉर्म दिया होगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये नीचे पूरा फॉर्म है, ये आपको फिल करना है और फिल करने के बाद इसमें सबमिट को क्लिक करके इसको सबमिट करवाना है और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ऊपर जो थी वो आधार की थी और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर की थी। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है तीसरी, सोशल कैटेगरी आपकी जनरल है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तो इसमें मैं जनरल पुट कर रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं मेल का कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे मेल या फीमेल में से किसी को भी चुन सकते हैं, जैसा भी आपका एंटरप्रेन्योर होगा उसके हिसाब से। हैंडीकैप नहीं है एंटरप्रेन्योर। और छठा ऑप्शन है नेम ऑफ द एंटरप्राइज, तो यहाँ पे मैं जो मेरी एंटरप्राइज है उसका नाम मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अगले कॉलम पे आएंगे, वो 7वां पॉइंट है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में है। तो इसमें आते हैं प्रोप्राइटरी फर्म है आपकी तो प्रोप्राइटर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो हिंदू अनडिवाइड सेकंड ऑप्शन, पार्टनरशिप है तो थर्ड। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सभी तरीके के ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी, क्योंकि मेरी फर्म ऑफ प्रोप्राइटरी है तो मैं वो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद 8th नंबर पे आप यहाँ पे एक पैन नंबर दिख रहा है आपको, इसको आप यहाँ पे पैन नंबर को भर देंगे। जो भी एंटरप्रेन्योर का होगा जिसका आपने आधार कार्ड यूज़ किया है उसी का पैन कार्ड यहाँ पे लगेगा। उसके बाद जहाँ जिस भी लोकेशन पे आपका प्लांट लगा है वो ही प्लांट की इंफॉर्मेशन और उसका एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्लांट करके आपको उस जगह को ऐड कर देना है। अगला आता है ऑफिशियल एड्रेस, जो भी आपका जहाँ से भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस जगह का जो भी ऑफिशियल एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा भर दें विद पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ ही ईमेल आईडी के साथ आप यहाँ पे भर दें। उसको भरने के बाद अगला आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब है जिस दिन भी आपने अपना व्यापार करना स्टार्ट किया है वो उस दिन को यहाँ पे आपको डेट वाइज मेंशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके और डेट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद 12th पॉइंट आता है कि अगर
आपने कभी भी एमएसएमई में पहले रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको अपना जो लास्ट पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा UAM जिसको बोलते हैं, वो अगर आपको मिल चुका है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस नंबर को भर देंगे। या फिर आपने SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसके लिए आपका यहाँ पे फिल करना पड़ेगा अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है। लेकिन अगर आपने पहले से कभी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आप यहाँ पे NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और इसलिए कोई एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कि आप पहले आपने कभी अप्लाई नहीं किया है, तो अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास किसी भी तरीके का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा। उसके बाद 13 पॉइंट में आप यहाँ पे बैंक डिटेल भरेंगे जिसमें IFSC कोड है और बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद 14 पॉइंट में मेजर एक्टिविटी और यूनिट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही है। इसीलिए यहाँ पे मेजर एक्टिविटी में सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही डाला है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करें, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद 15 पॉइंट आता है NIC कोड। NIC कोड बिल्कुल HSN कोड की तरह है। जिस तरीके से आपने देखा होगा GST के बिल में HSN कोड होता है, उसी तरीके से जिस तरीके का आप काम करते हैं उस तरीके के काम के लिए हर सरकार ने एक कोड अलॉट कर रखा है आपको। लेकिन इसको ढूंढना और ऐड करना बहुत ही आसान है। GST में फिर भी बहुत मुश्किल पड़ता है, इसमें बहुत ही आसान आपको दिखेगा। आपको जस्ट हिंट के लिए जो भी आप काम करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ टैक्स कंसल्टेंट, तो जैसे ही मैं टैक्स लिखा इतने में ही देखिए आपको टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इन्होंने सर्च करके दिखा दी। अब मैं मान लो यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे के तीनों ऑप्शन हैं वो कोड हैं वो सारे फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलो कुछ और डाल के देखते हैं यहाँ पे दोबारा से। अगर मैं अकाउंटेंसी का करता हूँ तो अकाउंटेंसी डाल के देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे बुक एंड अदर शीट बाइंडिंग का आ रहा है, यहाँ पे लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटी का आ रहा है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग एक्टिविटीज़। चलो मैं ये डाल देता हूँ। तो जैसे ही डाला तो नीचे की जो एक्टिविटीज़ हैं 3 ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ही ले लेता है। उसके बाद ऐड एक्टिविटी करके ये एक्टिविटी अपने ऐड करा ले। फिर आते हैं 16 पॉइंट पे। 16 पॉइंट है पर्सन्स एम्प्लॉयड। आपके ऑफिस में या फिर जो भी आप काम करते हैं उसमें कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप फिल कर दीजिए जितने भी लोग हैं। सपोज आपके यहाँ पे 10 लोग काम करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर 8 लोग काम करते हैं तो आप लिखेंगे 8। मतलब जितने भी लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कितने अमाउंट का आपके पास मशीनरी अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास कितनी मशीनरी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर सपोज 10 लाख की आपके पास मशीनरी अवेलेबल है तो सिर्फ आपको 10 लिखना है, क्योंकि ये अमाउंट लाखों में है। यहाँ पे इन लैक्स पहले से ही दिया हुआ है, यानी कि आपको जो भी अमाउंट लिखनी है वो लैक्स में होनी चाहिए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की है तो आपको यहाँ पे 100 लिखना होगा, या आपकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है तो सिर्फ आपको 5 लिखना होगा, आगे की 0 नहीं लगानी होगी, क्योंकि ये लाखों में ही लिखना है इसको डिनोट करके। अब आते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो यहाँ पे DIC को चूज़ करने का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ऊपर मैंने पिन कोड नहीं डाले हैं। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पे भी ये ऑटो फिल हो जाएगा, और अगर ऑटो फिल नहीं होता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखा दिए जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाते हैं, करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे DL01 और E आ गया है, यानी कि ये नंबर तो आपका फिक्स रहेगा। यहाँ पे कुछ नया नंबर आपका जनरेट होने वाला है जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके की एक पॉपअप विंडो खुलती है जिसपे लिखा होता है कि आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा। तो क्या आपने पूरा डाटा सही भरा है, ये पूछना चाह रहा है। तो आप इस पर ओके कर दें अगर आपने सही डाटा भरा है तो इस तरीके की आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आपसे ये OTP लेगा और वेरिफिकेशन कोड लेगा। वेरिफिकेशन कोड तो जैसा कि नीचे दिया गया है वैसा भरना है आपको, और OTP जो आपके मोबाइल फ़ोन पे नंबर आया है वो सबमिट आपको करना है। OTP मेरे पास आया है, मैं वो फिल कर रहा हूँ। तो OTP है 106086 और मेरा वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है जो 1CP27U। उसके बाद मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ एक और पॉपअप विंडो खुलेगी और उसमें लिखा होगा आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा, आफ्टर सबमिट यू विल नॉट एबल टू चेंज डाटा। तो क्या आपने सारा डाटा सही भरा है
या नहीं भरा है वो आप चेक कर लेंगे। और अगर आपने सही भरा है तो ये बोलना चाह रहा है कि एक बार सबमिट करने के बाद आप डाटा में कोई भी चेंज किसी भी तरीके का नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म को बहुत ही केयरफुली भरें, और अगर आपने सही सही इन्फॉर्मेशन भरी है तो ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उद्योग आधार मेमोरेंडम जिसको कहेंगे, और उसका एक यूएएम नंबर, यही जो यूएएम नंबर है उसी को हम कहते हैं आधार की एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पहले से ही एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो आपका यूएएम नंबर ऑलरेडी जनरेटेड होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ही आपको दिखेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर दें। अब इस तरीके से जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी है वो आपके सामने है। अब रजिस्ट्रेशन की डिटेल के बाद इस फॉर्म का प्रिंट ले लें। जो भी आपने एप्लीकेशन भरी है ये उसी से जुड़ी हुई डिटेल्स हैं। जो भी डाटा आपने फिल किया है वो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। इसे अब प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव कर लें। कंप्यूटर में सेव करने के बाद अब आप वापस आएंगे तो इसी पेज में नीचे लिखा है क्लिक हेयर फॉर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ लिखा है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने है। आप साथ ही साथ इसका एक प्रिंट भी ले लें ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये आपके कंप्यूटर में सेफ रहे। और इसी के साथ आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।